दोस्तों, मेरा नाम है दिवाकर बिंद। आप सभी का स्वागत है स्टार बोर्ड में, जिसमें हम बात करेंगे आज की खुराक में। देखिए, इसमें हम जनजाति भील जो होता है उसके बारे में, कांग्रेस, वीर गार्जियन जो कि अभी हालिया में अपडेट आया है उसके बारे में बात करेंगे। तर्क वितर्क हिंदी अनुप्रयोग है। तो ये तो बहुत ही पुराना मटेरियल है, लेकिन इसमें जो कंटेंट होते हैं वो नया होता है। ये थीम हमारा बहुत पुराना है, फिर भी हम नए तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए चलते हैं हम आगे। देखिए, जो भील होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। उनका कपड़ा वस्त्र आप देख सकते हैं। ये क्या कर रहा है, ये बंदा बिल्कुल हूबहू गांव के जैसा लग रहा है। देखिए, इनके वस्त्र जो हैं लड़कियों के या महिलाओं के या देखिए पुरुषों के, ये लोग हाथ में कुछ लिए हुए हैं। वो धूमधाम से इस उत्सव का मजा ले रहे हैं। इनका शादी और विवाह हुआ है, इस तरीके से इनका उत्सव का आनंद उठा रहे हैं। तो ये भील जनजातियां हैं जो कि हर जगह मौजूद हैं। जैसे देखिए, भील जो जाति होती है उसके बारे में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य होता है। तो वो भगोरिया के संबंधित बात करते हैं। भगोरिया एक जाति होती हैं, भील मतलब जल जाति के अंदर भगोरिया जाति के होते हैं। जो यहाँ पर तेरस होता है। तेरस का एक मेला होता है जो कि होलिका दहन के पहले और फसल कटने के बाद ये उत्सव को मनाया जाता है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। विवाह होने के बाद या दूल्हा और दुल्हन के बीच जोड़ा बनाने के लिए ये उत्सव का ये आनंद उठाते हैं। अगर ये विवाह कर लेते हैं तो इस उत्सव में ये लोग जाते हैं, मेले में मिलते हैं और उसके साथ साथ ये विवाह करते हैं। उसके बाद ये नृत्य करते हैं और पारंपरिक तौर से बच्चा पैदा करते हैं। वो सांसारिक तौर और दुनियादारी वो सीखते हैं। ये क्या होता है, जनजाति गोंडा या भील, श्रीवास, ये सब सारी चीज़ें आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा या एमपी, ये जितने भी राज्य हैं संबंधित, ये सभी चीज़ों में भील जनजातियाँ होती हैं। हमें तो लगता है भील जो जनजातियाँ होती हैं वो जनजाति यानी एससी में आती हैं। तो कुल मिलाकर के एससी की अगर बात करें, आर्टिकल में हमारे फंडामेंटल राइट्स रखे हैं, उनको तोड़ फोड़ नहीं सकते। उनके हम यहाँ देखिए, इतना बेहतरीन से हम इसको सजाए हुए हैं कि उनका तेरस का मेला रखे हुए हैं ताकि वो जा कर के शादियाँ कर सके। उनके पास पैसा कम हो फिर भी वो उत्सव कर सके, ऐसा उनके यहाँ प्रोडक्ट है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि हम ऑनलाइन व्यवस्था करेंगे, ऑनलाइन शादियाँ करेंगे, सारा चीज़ वो ऑनलाइन करते हैं क्योंकि उनके पास पैसा होता है और वो पैसे का आनंद खूब उठाना चाहते हैं। जबकि हमारे यहाँ भील जो जनजातियाँ हैं वो जा कर के मेला में मिलते हैं और प्रेम प्रसंग करते हैं और उसका आनंद जीवन जीते हैं। तो इस तरीके से दुनियादारी बदल रही है। तो अब हम देखिए कांग्रेस के बारे में बात करेंगे। कांग्रेस जो होता है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो इसका स्थापना हुआ था उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके देखिए, जो भी चीज़ें हैं इसके बारे में हम बात करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसका जो स्थापना है वो 20 या 28 दिसंबर 1885 कि इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। इतना तो आपको याद होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिवस को मनाया जाता है, 28 दिसंबर को मनाया जाता है। ये पॉलिटी के अंतर्गत आता है। तो इसको देखिए, जो इसका जो संस्थापक थे ए ओ ह्यूम था, जिसको क्या कहता है ऑक्टोबियन ह्यूम को कहा जाता है। और ये क्या होते थे, ब्रिटिश कालीन के दौरान ये आईएएस अधिकारी थे, राजनीतिक के रूप में काम करते थे और ये एक आईएएस अधिकारी थे जो ब्रिटिशर्स के रूप में थे। जब ब्रिटेन अपने यहाँ राज्य किया करता था तो उसके दौरान ये वहाँ पर आईएएस उपलब्ध थे और वही जो है कांग्रेस की स्थापना किए थे। और देखिए, प्रथम अधिवेशन जो था वो उमेश चंद्र बनर्जी के नाम से ये अध्यक्षता की गई थी। और देखिए, जब ये अध्यक्षता हुआ था तभी ये कांग्रेस की स्थापना का नामकरण हुआ था। वही डेट है, वही सन है, हूबहू सारी चीज़ें हुई थी। तब वो उसके बाद दादा भाई नौरोजी आए, वो उनका एक सुझाव दिए कि इसके नामकरण में थोड़ा सा बदलाव किया जाए। तब उसका ये कांग्रेस राष्ट्रीय उसमें जोड़ा गया। कांग्रेस था उसमें राष्ट्रीय भारतीय जोड़ा गया, बस थोड़ा सा काम किए ये लोग। उसके बाद ये आए द्वितीय अधिवेशन 1886। ये कलकत्ता में उपाध्यक्ष नौरोजी
नौरोजी भाई ये आए, उसके बाद ये सारा चीज़ की कोलकाता में बैठक हुई। उसके बाद ये हम आगे बातचीत करते रहेंगे, तब तक के लिए पॉलिटी को हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही अपडेट आएगा हम बताते रहेंगे, क्योंकि ये स्टैटिकल पोर्शन है और ये एसएससी में शॉर्ट तरीके से पूछ लिया जाता है कि कहाँ कब क्या हुआ था, क्योंकि इसका स्थापना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो ह्यूम कौन थे, ये सब सारी चीज़ें पूछा जा सकता है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम अब डिफेंस के बारे में बातचीत करेंगे। वीर गार्जियन 2023 में एक्सरसाइज हुआ था। वो किसके बीच में हुआ था? जापान और इंडिया के बीच में। एक्सरसाइज अभी हाल ही में हुआ था। देखिए ये कैसे हाल ही में करते हैं, क्यों किए होंगे ऐसा एक्सरसाइज? क्योंकि ये कैसा दिख रहे हैं, बिल्कुल हूबहू रोबोट की जैसा दिख रहे हैं, जबकि इंसान है। हम लोग कैसा है इसको पैमाना तैयार किए हैं, रोबोट की तरह, जबकि ऐसा नहीं है, इनमें भी प्राण है। ये इंसान है हमारे ही तरह, ये भी है। तो हम क्यों ऐसा वीर गार्जन करते हैं? क्योंकि गार्जियन का मतलब यहीं तक है, माता पिता से संबंधित होता है, जो हमको खुद को गाइड कर सके, खुद को सलाहकार बता सके कि मैं सलाहकार हूँ, जो भी प्रॉब्लम होगा मिलजुल करके मैं बांट सकता हूँ या भी मैं बता सकता हूँ। सेल्फ डिफेंस के रूप में खड़ा रहेंगे। ये कुछ ऐसे हैं, ये बूट्स नहीं है, ये इंसान ही होते हैं, ये डिफेंस के रूप में काम करते हैं। तो भारतीय वायुसेना AIAF और जापान एयर सेल्स डिफेंस फोर्स JASDF के बीच युद्ध अभ्यास हुआ था, जो वीर गार्जियन जापान में सम्मिलित हुआ था, यानी जापान के अंतर्गत हुआ था। वहाँ की ज़मीनों को तौर पर देखा जाए तो वहाँ का भारी भरकम चीज़ें हैं, जैसे कि पहाड़ है, नदियाँ हैं, वहाँ का चीज़ें हैं जैसे हमारे इंडिया में है। तो हम इंडिया के तौर से बात करते हैं। देखिए सुखोई जो है वो यहाँ का है, भारी भरकम अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। सुखोई यानी 30 की यानी 30,000 किलोमीटर रेंज के दूरी तक, ये 30 किलोमीटर तक रेंज तुरंत ये चला जा सकता है। पराशब्द तेजी के साथ चलेगा। पराशब्द का मतलब होता है इसका इंसान, ये इसका आवाज़ सुन सकता है। जैसे हवाई जहाज़ चल रहे तो इंसान सुन सकता है। लेकिन 20 से देख रहे होंगे, 20 से और 20,000 के कंपन के बीच में काम करता है। जबकि चमगादड़ जो होता है 20 से कम होता है, उसकी आवाज़ें हम नहीं सुन सकते। क्यों? जब वो फड़फड़ा कर उड़ता है तो उसकी आवाज़ें हम नहीं सुन सकते। या फिर वो रात को कैसे देख सकता है? चमगादड़ रात को देख सकता है, ये कैसे संभव है? चमगादड़ के बारे में इतना ऐसा क्यों विडंबना है कि चमगादड़ रात को देखते हैं और हम लोग रात को नहीं देखते? कुछ चीज़ें मान्यताएं हैं कि वो रात को शिकार करता है, रात को अपना भोजन का तलाश करता है, शाम होता है भोजन वो तलाश करता है, दिन भर वो कहाँ रहता होगा? इसके बारे में अगर आप समझना चाहेंगे तो उल्टा लटका होगा। यानी कुछ पर्यावरण में ऐसा उथल पुथल है जो हम लोग समझ से परे हैं। इसीलिए 1 से लेकर 20 तक ये चमगादड़ का क्रियाकलाप होता है। इसी में कुत्ता बिल्ली, जो हमारे आलतू पालतू जानवर है, जो गाय भैंस है, वो उसका अनुसरण करते हैं। जबकि हम लोग कहेंगे, उसको डायरेक्शन देंगे, कहेंगे कि ये करो वो करो, वो करेगा नहीं। लेकिन वो इसका एटमॉस्फेयर में क्या प्रभाव पड़ रहा है वो कुत्ता बिल्ली भैंस ये सारी चीज़ों को महसूस कर सकता है। अब आते हैं 20,000 के बाद क्या होता है। 20,000 के बाद ये पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक साउंड्स वो ऐसे चीज़ें प्रोड्यूस करता है, जैसे मछलियाँ हैं, वो मछलियाँ वहाँ जा कर के देख रही हैं कि आगे कौन सा जीव है, उसको खाने का शिकार करेंगे। इस तरीके से अल्ट्रासाउंड करते हैं, जैसे हमारे बॉडी का स्कैन करना हुआ। अल्ट्रासाउंड में तो हम देख सकते हैं कि वो कैसे ब्लैक चीज़ों में बदल रहा है या फिर कलरफुल चीज़ें कैसे बदल रहा होगा। ये 20,000 से बाद की होगा। ये देखिए कैसे काम करता होगा। ये एक मैग्नेटिज्म है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से उत्पन्न होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब आते हैं तर्क वितर्क में। देखिए तर्क वितर्क में हम यहाँ पर क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका पुत्र है या फिर इसका पुत्री है, कौन सा है, ये इसको हम पढ़ करके हम आगे आपको समझा रहे हैं। तो कैसे होगा? देखिए यहाँ पर राम है, ये है राम, और ये है रवि, और ये है रेखा, और ये है अतुल। तो इसको देखिए, राम का भाई, राम रवि का भाई है, राम रवि का भाई है इस तरीके से, और रेखा अतुल का भाई है, ये है रेखा। ठीक है, कौन है? ये है रेखा।
रेखा अतुल का बहन है। रवि रेखा का भाई, रवि रेखा का पुत्र है। इस तरीके से हम डाउन पर आ गए। वंशज की जब बात करते हैं तो नीचे आते हैं। किसके वंशज थे? ये है रवि के वंशज। रवि के वंशज रेखा हैं। वो कौन है? रेखा इसका पुत्री है। इस तरीके से हम संबंधित करते हैं। राम का रेखा कौन है? राम का रेखा से क्या संबंध है? ये है राम और ये है रेखा, तो इसका पुत्री होगा। इस तरीके से हम बात करेंगे। देखिए हमारा जो थॉट्स प्रोसेस है वो सीधा सीधा ये है। इस तरीके से वंशज बढ़ता होगा, यहाँ से पुत्र बढ़ते होंगे या पुत्र नहीं बढ़ते, मैं ये बता रहा हूँ आपका। ये भाई और बहन इस तरीके से बढ़ता है। दोस्त मित्र यार होते हैं, मामा मामी होते हैं, उतना भी नहीं जानेंगे। लेकिन हम एक बात बता रहे आपके, हम उम्र के बारे में बात करेंगे। जैसे जिस उम्र में आप हों उस स्टेज के बारे में, उस वंशज के बारे में बात करेंगे। जैसे आपका भाई है, बहन है, बहन का भाई, मामा का भाई, इस तरीके से ये लेवल होता है। अब आते हैं, देखिए नीचे पर ये पुत्रियों के बारे में बात करते हैं। पुत्र या पुत्री, तो डाउन पर आते हैं। ये वंशज धीरे धीरे आपका पुत्र होता है तो नीचे आ जाएंगे। इस तरीके से इसको मार्क कर देंगे। तो इसका मार्क क्या होगा? ये होगा। तो इसका भी ये हो सकता है, इसका पुत्री होगा। जो भी होगा, ये क्या है? अतुल है। तो अतुल क्या होगा? लड़का है, यानी इसका पुत्र होगा, इसका पुत्री हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, ये रेखा है तो रेखा क्या होगा? पुत्री है। इस तरीके से राम का पुत्री हो गया। राम और अतुल क्या है? पुत्र है। इस तरीके से पुत्र हो जाएगा। किसका पुत्र होगा? राम का पुत्र हो जाएगा। ये है राम। तो देखिए यहाँ पर राम जो है वो पुत्री होगा। ठीक है, राम का क्या होगा? पुत्री होगा। तो अब हम आगे चलते हैं। इसमें देखिए 3 और 7, 3 और 7 में कितना फर्क है? 3 और 7 में क्या फर्क है? 4 का फर्क है। तो 4 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने फर्क है? यहाँ पर 16 का फर्क है, इस तरीके से। और यहाँ पर कितने का फर्क है? इतने पर ये होगा 64 हो जाएगा। ये 64 हो जाएगा। इसको घटाए बढ़ाएंगे तो वो आराम से आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका ये हो जाएगा 2 5 6। इस तरीके से हो जाएगा 2 5 6। आप इसको कैलकुलेट करिएगा, कैलकुलेशन में आपको मिलेगा। तो कैसे होगा? यहाँ पर देखिए 2 5 6 दूसरा ऑप्शन हूबहू मिलेगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 5 6 यहाँ पर पुत्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर शब्दकोश में अगर हम बात करें तो शब्दकोश में देखिए ट्रांसमिशन, जो पारेषण होता है, ट्रांसमिशन कैसे होता होगा? जैसे जो लाइट है वो लाइट ट्रांसमिट होगा किसके जरिए? बल्ब के जरिए ब्राइट करेगा। वो ट्रांसमिशन क्या होगा? ये अगर ये पारेषण होगा ना, तो पारेषण का मतलब वहाँ से कोई लाइट फ्लो होता होगा, यानी बाहर से होकर होता होगा, यानी बल्ब के जरिए होता होगा, आता होगा, इसलिए ट्रांसमिटेड किया गया है। इसका अगर हम अपोजिट के बारे में बात करें तो ट्रांसमिटेड जो हो रहा होगा वो काटने का काम कर रहा होगा। अपोजिट का मतलब क्या होता है? वो काट छाट कर रहा होगा। तो काटना का मतलब विथ होल्डिंग होता होगा, इस तरीके से। अब देखिए गार्जियन, गार्जियन का मतलब संरक्षक होता है और फॉलोअर का मतलब अनुसरण होता है। तो ये गार्जियन, गार्जियन का मतलब संरक्षक, संरक्षक समझ सकते हैं, जो आपका देखभाल करता होगा उसके बारे में। जैसे आप बच्चे हैं तो उसके ऊपर कौन होगा? टीचर होगा, या फिर माता पिता होंगे, या फिर मामा मामी होंगे, या फिर दादा परदादा होंगे। इस तरीके से संरक्षक होते हैं। और ये है फॉलोअर। फॉलोअर का मतलब आपका अनुसरण करने वाला। जो आप जिस स्टेज में हैं उसका अनुसरण कौन करता होगा? तो मेहनत करोगे तो अनुसरण जो कोई ना कोई जरूर करेगा। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, डॉग्स आर नॉट गार्जियन। जो कुत्ते होते हैं वो आपके गार्जियन नहीं होते। कुत्तों पर इतना विश्वास नहीं किया जा सकता, गार्जियन कभी नहीं हो सकते। वो आपका फॉलो जरूर कर सकते हैं। आप जिस तरीके से कहेंगे वो उस तरीके से वो कुत्ता करता रहेगा। तो जो ट्रेनिंग है वो क्या होता है? परीक्षण होगा। जो ट्रेनिंग जो दे रहा होगा वो परीक्षण ले रहा होगा। तो यहाँ से इन एक्टिंग जो होता है, इन एक्टिंग, इन का मतलब होता है निष्क्रिय होता है, यानी नेगेटिव थॉट्स प्रोसेस करता हो। एक्शन में इन लगा दिया गया है। जो एक्शन एक्शन है वो क्रिया करता होगा, लेकिन जो इन है उसको दबा देता होगा, यानी जो एक्टिंग है वो नहीं करेगा।
तो क्या होगा, निष्क्रिय हो जाएगा। इस तरीके से इसको अपोजिट बनाया गया, जो परीक्षण होगा वो निष्कर्षण हो जाएगा, यानी वो काम नहीं करेगा, निष्क्रिय हो जाएगा। देखिए इसका हम इस्तेमाल कैसे किए हैं ट्रेनिंग का। चिल्ली बिल्ली रिलैक्स्ड ट्रेनिंग कैंप। तो जो चिल्ली बिल्ली है, एक बिल्ली है, उसका नाम है, इसका देखिए रिलैक्स कर रहा है ट्रेनिंग के दौरान किसी कैंप में। वो ऐसे बिल्ली है, वो ट्रेनिंग में खेल कूद के बजाय, वो सीखने के बजाय वो क्या कर रही है, वो आराम कर रही है, इसके लिए वो निष्क्रिय हो गई है। तो ये अपोजिट में काम कर रही है कि वो निष्क्रिय ना होकर वो परीक्षण को स्वीकार करे। तो हार्ड वर्किंग करेगी तो वो बिल्ली सीख जाएगी, नहीं तो इस तरीके से वो काम नहीं कर पाएगी जिस तरीके से करना होगा। अब देखिए इनसाइट क्या होती है। इनसाइट मतलब अंतर्दृष्टि होती है। इनसाइट का मतलब खुद में प्रवेश करना होता है। तो हम देखिए इसके बाद हम क्या बात करते हैं, खुद में जो प्रवेश करता होगा वो उसके आजू बाजू नहीं देखता होगा, क्योंकि उसको जगाने वाला कोई नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है खुद में ध्यान मग्न होना। तो हम इसका देखिए कहाँ पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। चाइल्ड्स इंसाइट इज़ वेरी स्ट्रांग। जो बच्चे होते हैं उनके इंसाइट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। बच्चे बहुत जल्दी क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं। बच्चे जो होते हैं मन के सच्चे होते हैं। वो आपका पूरा ध्यान एक सेकंड में भटका सकते हैं, क्योंकि उनमें इंसाइट्स ऐसी चीज़ें देख सकते हैं जो आपको चौंका देने वाली बात होंगी। इसलिए वो उन इंसाइट को देख सकते हैं, आप देख सकते हो, वो नहीं देख सकते। लेकिन उसके बगल में क्या है, बिसाइड्स, वो खुद को बगल में नहीं देख सकता कि कौन उसके बगल में है। बगल में आप होंगे, उसी को देखकर आप चौंक गए होंगे, जबकि आप स्वयं को नहीं देख पाए होंगे। आपके बगल में एक बच्चा है, ये बिसाइड्स है, ठीक है, ये अपोजिट के काम कर रहा होगा। अंतर्दृष्टि का क्या होगा, बिसाइड्स होगा, यानी इनसाइट क्या होगा, बिसाइड्स होगा। ये आप रट्टा मान लीजिए, क्योंकि ये द हिंदू से लिया गया है। तो द हिंदू वाले बहुत अच्छा करते हैं। आगे चलकर हम एक क्रॉप बनाएंगे जिसमें हम टेलीग्राम पर आपको लिंक दे देंगे, और वहाँ पर ये जो ये पीडीएफ है वो वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। कौन चीज़ें कैसी है, अपने प्रॉब्लम्स को भी बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व जरूर करूँगा। देखिए अब आते हैं पलकी। पलकी का मतलब क्या होता है, सिडन। ऐसा देखिए पलकी में पुराने धारणाओं के मुताबिक ऐसा होता है कि कुछ ऐसे जनजातियां होती हैं जो वहाँ के लोगों को, जो वहाँ के पटवारी होते हैं या फिर वहाँ के जो प्रधान होते हैं, प्रधान का ग्राम सभा जो होते हैं, वहाँ के जो पलकी होते हैं, तो उनको देखा जाता है कि गार्जियन के रूप में मैं आई हूँ आपके गांव में। तो वो देखते हैं, उस तरीके से दरवाज़ा खोल देते हैं। तो पलकियाँ जो होती हैं उस गांव में इंटर हो जाती हैं। तो जब इंटर होती हैं तो पलकियाँ वो दुल्हन से संबंधित ऐसा हो जाता है कि मैं आपका अंगरक्षक हूँ, अब आपको यहाँ पर कोई टच नहीं कर सकता। ऐसा वो उनका मानना होता है, ऐसा वो जनजातियों में पाया जाता है। तो ज़्यादातर ये पहाड़ियों इलाकों में होता है। यहाँ पर जहाँ पर आप होंगे ये पहाड़ी इलाका तो होगा नहीं, लेकिन कुछ जनजातियों में आज भी प्रथाएं मौजूद हैं कि गार्जियन के तौर पर वो मानती हैं कि कुछ ऐसा होता है कि पलकियों में मैं जाऊँगे तो सुरक्षित महसूस करेंगी, क्योंकि इस गांव में भी वही प्रधानता है, उस गांव में भी वही प्रधानता है, इसलिए वो संबंधित रिश्ताएं वो चलती हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। ब्राइड्स गो टू हर इन लॉ हाउस इंसिडेंट, यानी जो दुल्हन होती है वो हर इन लॉ यानी जो ससुर के पास जाएंगी, वो किस में जाएंगी, स्वीडन में जाएंगी। स्वीडन का मतलब क्या होता है, देश होता है, वो स्वीडन होता है, लेकिन स्वीडन हम इसलिए बता रहे हैं वो पल की है। पल की आप पुराने धारणाओं से जोड़ सकते हैं। तो लेकिन स्वीडन बहुत ही अच्छा कंट्री है, वो आप कभी भी विजिट कर सकते हैं। उसका कल्चर्स, उसका सोसाइटी बहुत ही भिन्न है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं। भारत को कभी देखिए आराम से, कभी टाइम निकाल करके, अच्छा लगेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए जय हिंद।